आनंद सर, एक चीज़ मेरे मन में आती है कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी दोनों, और गृह मंत्री खास तौर पे वो संसद में विपक्ष के सामने आ क्यों नहीं रहे हैं, कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल काम ये नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति है, या सच में वो डर गए हैं, घबरा गए हैं कि विपक्ष अगर तीखे सवाल करेगा तो मैं कैसे सामना करूँगा? संसद में जो कुछ भी गतिरोध चल रहा है उसके संदर्भ में आप क्या समझ रहे हैं? डॉक्टर कमल, मैं एक दो चीजें ऐड इसलिए कर दूं कि जो बात अभय भाई ने कही उसको मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा एक दो मिनट में। पहली चीज ये है कि आरएसएस और मोदी जी और भागवत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, ये बहुत बहुत ही सधे हुए ढंग से अगर किसी की कोई कमजोरी है तो ये उसको कवर करते हैं। जैसे आरएसएस की कमजोरी क्या है? खड़गे, प्रियांक खड़गे उनसे मांग रहे हैं कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कहाँ रजिस्ट्रेशन। मोदी जी उसको कवर कर रहे हैं कि नहीं, सबसे दुनिया का सबसे बढ़िया एनजीओ जो सबसे अच्छा ढंग से चल रहा है। उस कमी को वो कहीं ना कहीं कवर करते हुए एक दूसरे की चलते हैं। अभय भाई ने कहा मंत्रालय छोड़ दीजिए। चीफ मिनिस्टर या तो कांग्रेस के हैं या आरएसएस के हैं। बीजेपी के सारे चीफ मिनिस्टर या तो कांग्रेस के होंगे, आरएसएस के होंगे। मैं योगी आदित्यनाथ वीएचपी के हैं, मतलब पुराना अगर इनका उठा के देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद या हिंदू महासभा, माफ कीजिएगा, हिंदू महासभा, लेकिन बाकी सारे इनके आरएसएस के वो हैं। और तीसरा एक चीज और मैं कहूंगा अभय भाई, इन बच्चों का मान लीजिए कोई चाचा, नाना, फुआ, ताई ये ना हो, माँ बाप तो होंगे। हर बच्चा तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है इस देश में, एक को छोड़ के इनके किसी माँ बाप से ही पैदा हुए हैं। तो माँ बाप तो है ही ना, अपने लड़के को पिटता हुआ देखेंगे तो कौन माँ बाप खुश होगा? तो और ये भी जान लीजिए, जिनको मोदी जी जिस जनरेशन को कहना है ना माँ बाप को, ये वो माँ बाप हैं जो अगर आपके बच्चे को कोई छू दे तो स्कूल चले जाते हैं मास्टर से लड़ने और उसको पीटने कि तुमने मेरे बच्चे को छुआ कैसे। ये याद रखिए। हम मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारी आपकी जनरेशन में फर्क है। अबे भाई के समय और मेरे समय अगर घर में पता लग जाता ना कि टीचर ने मारा तो जरूर दो और मारते घर वाले कि जरूर ठीक तुमने ऐसा काम क्यों मारा। सही बात। और आज की तारीख में आप देखिए किसी की हिम्मत है कि वहां स्कूल में किसी बच्चे को कोई छू ले। एक और लास्ट बात क्या करूं, इलेक्ट्राइंग के साथ साथ अबे भाई एक चीज और देखिए, वो लंबा नहीं, राहुल गांधी ये नहीं कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो गई है तो फिर उबाओ उनको पकाओ। 40-45 मिनट, बच्चों की बात ज्यादा, फोकस खत्म। तो वो जिस ढंग से उसको कर रहे हैं ना, वो समझ रहे हैं कि ये टेस्ट मैच नहीं है 5 दिन का, ये T20 के बच्चे हैं। अब मैं मूल बात पे आ जा रहा हूं। इस बात में हम सब लोगों का एक मत था कि ये सारे, और एक मत ही नहीं था, हम सब लोगों का व्यक्तिगत अनुभव था कि ये जो इस ट्रेनिंग से आते हैं आरएसएस से निकले हुए लोग, चाहे वो बीजेपी हो, विद्यार्थी परिषद हो, ये जितने हो, शाखा से निकले, ये डरपोक होते हैं। ये झुंड में तो आपको हुआ हुआ करके डराते हैं, लेकिन आप अगर एक बार खड़े हो जाइए तो ये तुरंत दुम दबा के भाग जाते हैं। ये आपके सामने कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आमने सामने का वो नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को जो मुझे बताया गया है, ये बार बार कह रहे हैं, ये अब ओम बिरला उसमें वो अपना हर एक आदमी अपना अपना, वो उनसे कह रहे हैं कि आइएगा मत, महिलाएं अटैक करेंगी। जो उस समय आपको याद है इन्होंने कहा था कि मैंने मना किया था कि मत आइए, महिलाएं अटैक करेंगे। उसी पे ही इज प्लेइंग ऑन दैट। मायावती जी बाहर इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि किसी से मिले ना, तो उनको डराते हैं कि जैसे ही बाहर निकलिएगा तो आपके ऊपर अटैक होगा। अमित शाह का जो बेसिक चीज थी ना, वो अब समझ में आ गई है सामने। अमित शाह की हिम्मत है कि राहुल गांधी जैसे अकेले जाके किसी स्टेज पे चढ़ जाएं, या तेजस्वी यादव या अखिलेश यादव या एनी ऑपोजिशन लीडर। अमित शाह अकेले आ सकते हैं, कहीं बात कर सकते हैं किसी से? इन लोगों को वो एक पूरा अपना सुरक्षा कवच चाहिए और फिर आ सकते हैं। जो आप बात कह रहे हैं वो अभी भी देखिए, एक भाई मैं इस पे भी एक हम लोगों को थोड़ा 2 मिनट बात करनी चाहिए। बीजेपी बहुत बहुत ही शातिराना ढंग से क्या कर रही है, डीलिमिटेशन को पुश कर रही है, क्योंकि उसको क्या लग गया है कि आज की तारीख में सारा जो विमर्श है वो जेनजी और उसके इर्द गिर्द हो गया है। वो उस विमर्श को, भले ही वो हार जाए डीलिमिटेशन में, उससे हटाना चाह रही है। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पिछले 4-6 दिन में ओवर ड्राइव में है। किरण रिजिजू जा रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, वहां चले जा रहे हैं, उनसे बात, सुखबीर बादल को बुला रहे हैं। सुखबीर बादल का मेरे ख्याल में एक एमपी है कि नहीं है मुझे नहीं याद है, एक एमपी है शायद, उनकी पत्नी एमपी है। हाँ, उनके पास बस एक ही एमपी है। वो भी वो कर रहे हैं कि हम लोकसभा में उनका समर्थन, लोकसभा तुम्हारा एक एमपी, तुम समर्थन करो ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। डीएमके को उधर कर रहे हैं, ये सारा कुछ ये कर रहे हैं और ये अभी भी है कि डिलिमिटेशन बिल नहीं पास होगा, वो नहीं हो सकता है पास।
लेकिन मुख्य चीज से ध्यान को हटाने के लिए ये डिलिमिटेशन को फिर पुश कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह से विपक्ष का जो फोकस है उससे हट जाए। लेकिन वारे बच्चों को भी सलाम करना पड़ेगा। झारखंड में दो अलग अलग छात्र संगठन जो वहां के लोकल उन्होंने अपना मोर्चा बनाया है, दो अलग अलग हैं, अलग अलग उनका वो चल रहा है धरना प्रदर्शन, एक ही ग्राउंड, उसी ग्राउंड पे जो उनका बड़ा ग्राउंड है। खाना पीना साथ साथ एक्सचेंज हो जा रहा है, बारिश आ रही तो एक दूसरे, लेकिन अदरवाइज दो अलग अलग हैं दो, और वो दोनों जा रहे हैं साथ में, नेगोशिएशन हो रहा है, नेगोशिएशन फेल हो रहा है। वहां लीक का चक्कर नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये चीजें हुई है, वो उसमें व्यवस्था की अब बात आ गई है। और मैं इसलिए इसको मान रहा हूं अच्छा कि अगर झारखंड में एक स्टेप अगर आगे पहुंच जाता है मामला कि अब लीक एक तो छोटी चीज हो गई, अब व्यवस्था पे बात करो, अब बात लीक पे नहीं हो, व्यवस्था पे बात करो, स्टेक होल्डर से, बच्चों से। तुम कल अभय भाई, कल अगर आप खबर पढ़े हो, एनटीए का आ गया कि उनके जो एनटीए के जो मेंबर्स थे उन्होंने लीक किया। ये मेंबर सारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनके द्वारा हैंडपिक लोग हैं, उनके ट्रस्टेड लोग हैं। ये चढ़ावा चोरी में सारे आरएसएस के चोर हैं, ये जितने चोरी का आरोप लग रहा है। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट देश के सामने होता जा रहा है। और ये अच्छा है कि अब शिक्षा की व्यवस्था पे बात हो रही है। पेपर लीकिंग तो पुराना जमाना हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पे बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से अमित शाह अमित शाह केवल एक वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहां प्रश्न एक ही पूछा जाएगा, लाठी पैलेट गन किसने चलवाई, सादी वर्दी में कौन लोग थे। और ये उनके अपने घर, मतलब उनके घर पर जब मैं बोल रहा हूं, उनके बिल्कुल घरेलू हैंडपिक लोग थे, उनके गुंडे थे, उनकी अपनी आर्मी थी, और उनको वहां भेजा गया था। तो इसलिए इसका जवाब देने में वो उनके पास कोई इसका जवाब ही नहीं है, वो चाहे घूम फिर के कुछ कहें। तो शायद इसलिए अमित शाह नहीं आ रहे हैं, बाकी और कोई कारण नहीं है। डॉक्टर कमल। अभी सर, ये परिसीमन बिल को आनंद सर ने कहा कि वो पारित नहीं हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार सक्रिय दिख रही है, पार्टियां भी तोड़ी उसने, ऐसा लग रहा है कि शरद पवार की पार्टी भी समर्थन दे सकती है, पहले भी उन्होंने संकेत किया है। डीएमके ने कहा कि वर्तमान स्वरूप में नहीं देंगे, थोड़ा चेंज हो जाए तो क्या दे सकते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि सच में परिसीमन बिल पारित करा पाए? देखिए, अमित शाह ने संसद में खड़े होकर एक मौखिक आश्वासन दिया था, ये कहा था कि भाई आपकी सीटें हम डबल कर देंगे, ये आश्वासन दिया था। अब डीएमके कह रही है कि मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आप इसको रिटन में दीजिए, लिख के दीजिए आप हमें। मतलब एक बार बोल दिया, उसी आधार पर सारी गोलबंदी अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। जो उन्होंने बोला था, डीएमके ने शर्तें रखी हैं, हिंदू में बहुत स्पष्ट रूप से उसको छापा है। डीएमके ने कहा है कि 1971 में जनसंख्या वाला मामला वहीं फ्रीज कर दीजिए, पहली बात तो ये। दूसरे, लिख के दीजिए, ये सीटें दोगुनी करने वाली बात, इसको लिख के दीजिए। ये डीएमके ने ठोस मांगे रखी हैं। और जब इन्होंने डीएमके के सामने ये चारा फेंका था, या शरद पवार की पार्टी के सामने चारा फेंका था, उस समय देश की राजनीतिक परिस्थिति आज के मुकाबले थोड़ी अलग तरह की थी। जब ये पार्टियां तोड़ रहे थे और सबके सामने इस तरह के चारे फेंक रहे थे, उस वक्त तक न तो राम मंदिर वाला घोटाला की गंदगी फूट के निकल के आई थी, और न ही ये जैन जी वाला आंदोलन हुआ था, और न ही भारतीय जनता पार्टी दुविधा में फंसी हुई नजर आ रही थी। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की दिशा बिल्कुल ठीक थी। अब आनंद जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अमित शाह जब आएंगे सदन में, विपक्ष को तो वो कई बार आक्रामक तरीके से विपक्ष के ऊपर टूट चुके हैं। यहाँ सवाल विपक्ष के ऊपर टूटने का नहीं है, उनको बताना पड़ेगा कि जैनजी के इस आंदोलन के बारे में उनकी सरकार, उनके गृह मंत्रालय ने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया। या तो उन्हें अतुल लिमई की भाषा बोलनी पड़ेगी, जो बोलना अब उनके लिए नामुमकिन है, या उन्हें मोहन भागवत की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर मोहन भागवत की भाषा बोलेंगे तो जो उन्होंने किया है उसके लिए क्षमा मांगनी पड़ेगी, उन्हें खेद व्यक्त करना पड़ेगा, उनकी नाक कट जाएगी पूरी तरीके से। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस मामले से कैसे निपटें। विपक्ष को गरियाना तो मामूली बात है उनके लिए, विपक्ष को धमकाना मामूली बात है उनके लिए, ये वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दो मॉडल हैं जैनजी से निपटने, एक अतुल लुमई वाला मॉडल है और एक मोहन भागवत वाला मॉडल है, जो कि बीजेपी ने अभी पिछले एक हफ्ते में विकसित किया है। इन दोनों मॉडल में से अमित शाह किस मॉडल की मदद लेंगे, ये प्रश्न है ना, असली प्रश्न तो जो है। तो इस चक्कर में फंसे हुए हैं।
और जबकि राज्यसभा के सभापति ने, जो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की के साथ गर्भनाल का उनका रिश्ता है, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि भाई गृह मंत्री से कहिए कि वो आए यहाँ पे बयान दें, विपक्ष की भावनाएं उन तक पहुंचाइए। ये तक उनसे कह दिया गया है अमित शाह से, जो आज तक कभी नहीं कहा गया, फिर भी वो नहीं आ रहे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग कितनी दुविधा में फंसे हुए हैं। ये लोग घबराए हुए हैं कि एक बहुत बड़ा जो मतदाताओं का समूह है ये इनके हाथ से निकलने की स्थिति में आ गया है। इससे इनके अंदर बड़ी घबराहट और बेचैनी है। ये मुख्य तौर पर चुनावी कीड़े हैं। जब इनको दिखाई पड़ता है कि हमको नुकसान होने वाला है तो इनकी फूंक सरक जाती है, और सत्ता हाथ से निकलते देखकर तो सबसे ज्यादा फूंक इनकी सरकती है, क्योंकि इसके सत्ता एक बार हाथ से निकल गई तो जिस डंडे से इन्होंने लोगों को पीटा है उसी डंडे से इन लोगों की भी धुनाई होगी। अबे भाई मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, तो मैं थोड़ा हमारे और आपके बीच में थोड़ा एक मत ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी मैं नहीं मानता हूं कि अमित शाह लिमय के, वो टीजी मोहनदास की भाषा बोलने में उनको ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, टी मोहनदास जो हिंदुत्व भाई इंटेलेक्चुअल सेल के कन्वीनर थे इनके, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, आई वुड इम्पोज कर्फ्यू, वॉर देम 3 times, देन आई वुड शूट। अमित शाह इस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो लिमय वाली तो इसके हैं कि आई विल शूट 3 टाइम करके, वो 3 टाइम नहीं कहेंगे, 1 टाइम भी नहीं, बिना उसके ही मैं गोली मार दूंगा, वो गोली मारने वाले उसके हैं। और ये मैं इसलिए पूरे उसके साथ कह रहा हूं, डॉक्टर कमल, ये ढूंढ के अगर लग सके, ये वीडियो स्टेटमेंट ऑन जंतर मंतर प्रोटेस्ट जुलाई 2026, द हिंदू 22 जुलाई 2026 की रिपोर्ट में, इसलिए ये सब ऑथेंटिकेट कर रहा हूं कि कल के दिन मैं जानता हूं इस पे समस्या हो सकती है। एनडीटीवी 22 जुलाई 2026 की ये सारी रिपोर्ट टीजी मोहनदास जी के, जो हिंदुत्व आइडियोलॉग, फॉर्मर बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के नाम से छपी हुई है। ये गोली मार देंगे भाई। तो अमित शाह का बेसिकली वो ये कहते हैं 3 बार वार्निंग देंगे, वो तो कहेंगे 1 बार भी वार्निंग नहीं आए तो गोली मार देंगे। तो अमित शाह तो गोली मारने वाले में, इनका पास चले तो घर में घुस के मार देंगे। तो ये इस समय देश ये समझ रहा है, और आप गुंडई से, आप डरा के जेनजी को काबू में नहीं कर सकते। हमारे में से इतने लोग हैं, हमारे तो जिसके ग्रैंड, हम लोग की एज वाले के लिए ग्रैंड चल रहे हैं, आपके लिए आपका बच्चा, कितने लोगों के घर में उसका बच्चा उसकी इस तरह की कड़ाई को मान लेगा। बाकी मान लेगा, आप उसको कन्विंस कर दीजिए, आप उसको लॉजिकली समझाइए आपको, लेकिन आप उससे कहिए खबरदार, तो कहेगा अच्छा खबरदार बताता हूं तुम, वही बता रहा है।